संगम नगरी तीर्थराज प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में संगम की पावन डुबकी लगाने आएंगे। लेकिन अगर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कतों से रूबरू होना पड़ता है, जूझना पड़ता है, तो उसके लिए बाकायदा यहाँ पर डेडिकेटेड 100 बेड का हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल बनाया गया है। इस अस्पताल के भीतर हम चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँचेंगे उनको स्वास्थ्य संबंधी किस तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही हैं। एंट्री गेट पर ही आप देखिए कि यहाँ पर तमाम स्वास्थ्य सेवाएं मेंशन की गई है, यानी फर्स्ट एड लेना हो या इमरजेंसी सेवा हो, आपातकालीन, सामान्य ओपीडी, विशेषज्ञ ओपीडी, सुपर स्पेशलिटी ओपीडी के साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पर दवाइयाँ भी मिलेंगी, ऑपरेशन की भी सुविधा है। इसके अलावा डिलीवरी की भी सुविधा यहाँ पर है, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, जो भी एक हाईटेक हॉस्पिटल में हम देखते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में देखते हैं, वो तमाम सुविधाएं इस अस्पताल के भीतर दी जा रही हैं। यहाँ पर जो चिकित्सक हैं उनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। मैम, ये बताएं हमारे दर्शकों को कि किस तरह की सुविधाएं इस सेंट्रल हॉस्पिटल में दी जा रही हैं। देखिए, सुविधाएं हम प्राथमिक उपचार सेवा दे रहे हैं, आपातकालीन दे रहे हैं, सामान्य ओपीडी हमारी चल रही है, सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक चल रही है, ईसीजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, टेलीमेडिसिन, एम्बुलेंस सेवा और रेफरल सेवाएं भी, कि जो भी इलाज यहाँ पे संभव होंगे उसके बाद अगर लगता है कि उनको और केयर की ज़रूरत है तो हम रेफ़र करेंगे टू हायर सेंटर्स। लेकिन अगर अचानक से कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इमरजेंसी रूम भी बनाया गया है और यहाँ पर भी आप देखिए कि जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं उसके अलावा जो भी इमरजेंसी सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। यहाँ पर बताइए कि अगर कोई घटना होती है अनफॉर्चुनेटली, तो किस तरह से यहाँ पर सुविधाएं हैं? देखिए, हमारी इमरजेंसी सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध है। अगर कोई भी मरीज़ इस कंडीशन में आता है कि उसको तत्काल आपातकालीन सेवा चाहिए, तो हमारे पास जितनी भी इमरजेंसी ड्रग्स हैं ना, तो और जैसे माइनर केसेस हो गए ट्रॉमा के, सिनकोप हो गया, बेहोशी है, या क्योंकि ठंड का मौसम होता है तो ठंड लगना, हाइपोथर्मिया, ये बहुत कॉमन होता है, तो इन सब की सुविधाएं यहाँ पे रहेंगी। ऑपरेशन की बात की जाए तो माइनर और मेजर ऑपरेशन किस तरह से यहाँ पर हो सकता है? माइनर ओटी में जैसे देखिए, यहाँ पे लोग होता है कि गिर गए या छोटे मोटे कहीं घाव हो गए, तो वो माइनर ओटी में, और उससे अगर थोड़ा सा और ऊपर हम जाएंगे तो मेजर ओटी का भी हमने प्रावधान रखा है, प्रसव सेवाओं का भी रखा है, जिसमें नॉर्मल प्रसव भी हो गया और आपका सर्जरी के थ्रू भी हम प्रसव कराएंगे, डिलीवरी कराएंगे। तो हमने ये सारी सुविधाएं यहाँ पे रखी हैं। पर ऐसा हमें अगर लगता है कि रेफरल की ज़रूरत है तो तुरंत ही हमारी एम्बुलेंस तैयार रहेंगी। जो शहर के जो हमारे आउट हॉस्पिटल्स हैं उनमें हम हायर सेंटर्स पे उनको रेफ़र करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर ज़्यादातर जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसमें मरीज का जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार हो सकता है। यहाँ तक कि महिलाओं की डिलीवरी के लिए भी, यानी प्रसव सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। तो चलिए हम महिला वार्ड में चलते हैं और जानते हैं कि ख़ास तौर पर महिलाओं को क्या क्या स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं। देश की आधी आबादी यानी महिला के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी महाकुंभ के सेंट्रल हॉस्पिटल में ली जा रही है। और महिला वार्ड में अब हम आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए कि स्ट्रेचर, व्हील चेयर बाहर ही आपको दिख रहा होगा। तमाम तरह के स्लोगन यहाँ पर लगाए गए हैं और ये बेसिकली हम कहेंगे लेबर रूम है। और लेबर रूम के भीतर किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं महाकुंभ के पावन मौके पर श्रद्धालुओं को, ये लेबर रूम में आप देख सकते हैं कि तमाम हम पढ़ सकते हैं कि पोस्टर्स लगाए गए हैं नॉलेज के लिए। और यहाँ पर जो मैम हैं वनिता वत्स, उनसे जानने की हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जब कम समय रहता है, बहुत ही क्रूशल ये टाइम होता है, ऐसे में किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? देखिए, अगर कोई भी महिला ऐसी आएगी जिसकी डिलीवरी होनी है तो हमारे पास साधारण प्रसव और हम सर्जिकल जो प्रसव करते हैं दोनों की सुविधा रहेंगी, या गायनेकोलॉजिस्ट भी रहेंगी। तो सारी सुविधा हमने रखी है। और हमारा पूरा प्रॉपर सेटअप है कि जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट निकलेगा उसको हमें कैसे कलेक्ट करना है, कैसे वो बायोमेडिकल वेस्ट पीछे से, जैसे हमने यहाँ एक स्टोर रूम बनाया है, तो वो यहीं से बायोमेडिकल वेस्ट हम स्टोर करेंगे और पीछे से ही चीज़ें निकल जाएंगी, जिससे कि अस्पताल के आसपास कहीं पे भी कोई गंदगी ना हो और किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना फैले। और साथ में जैसे आपने अभी कहा, तो हमने जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं वो हमने डिस्प्ले किए हैं कि इमरजेंसी कंडीशन में अगर हम कोई चीज़ करा रहे हैं और स्टाफ को कुछ भी होता है तो वो तुरंत उसको देख सकता है क्या चीज़ें हैं। और पेशेंट को एजुकेट करने के लिए कि जैसे ही महिला ने
बच्चे को जन्म दिया तो उसको कैसे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, कैसे उसको बच्चे को होल्ड करना है, तो सारी चीज़ों को हमने ये डिस्प्ले किया है आईसी के माध्यम से, जिससे कि जो नई एक माँ बनी है वो जागरूक हो सके कि उसको क्या करना है। बिल्कुल, संगम धरती पर जो भी पुत्र पुत्री जन्म लेगी वो वाकई सौभाग्यशाली होगी। और इस लेबर रूम को भी यहाँ पर बनाया गया है। 400 करीब डॉक्टर्स की टीम पूरे मेले की देखरेख करेगी। और इस विभाग की बात की जाए यानी लेबर रूम की, तो यहाँ पर बाकायदा गायनेकोलॉजिस्ट होगी, स्त्री रोग विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद होंगी, जिससे कि महिला के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सके। महाकुंभ के पावन मौके पर सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधा तीनों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और आज हम आपको लेकर के आए हैं महाकुंभ के सेंट्रल हॉस्पिटल में। यहाँ पर देखिए कि बाकायदा इंसेंटिव केयर यूनिट बनाई गई है, आईसीयू यहाँ पर निर्मित कर दिया गया है। और बाकायदा हर बेड का नाम भी यहाँ पर गंगा, यमुना यानी कि नदियों के नाम पर रखा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार पहली बार इतना हाईटेक आईसीयू बन करके मेले में तैयार हुआ है। करीब 100 बेड यहाँ पर है। और हम सीधे बात करते हैं अपर निदेशक यहाँ पर जो मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि इस बार जो महाकुंभ में सुविधा दी जा रही है, खासतौर पर स्वास्थ्य की, उसमें कौन सी सुविधा पहली बार है? एक तो ये जो आप यहाँ पे हैं, ये जो टेली आईसीयू है, ये पहली बार महाकुंभ में इसको हम लोग इस तरीके से कर रखा है। 10 बेड की आईसीयू है, ये भी पहली बार टेली आईसीयू के रूप में। ये इससे पहले कभी इसका प्रयोग नहीं किया गया इसमें। अगर आप हमें बताएं कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, तो थोड़ा सा अगर आप हमें दिखा सकें और बता सकें दर्शकों को समझने के लिए, जो यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, अगर उन्हें कोई चिकित्सा से जुड़ी कोई ज़रूरत होगी तो किस तरह से ये काम करता है। वैसे यहाँ पर देखिए पल्स को देखने के लिए, हार्ट बीट देखने के लिए यहाँ पर बाकायदा पैरामीटर है। जी बताएं, यहाँ पर ये जो मशीनें रखी हैं, जी ये किस तरह से काम करती है, थोड़ा बताएं। ये तो बेसिकली बाईपैप मशीन है कि अरे सर नहीं, खांसी आ रही। उस केस में ये है कि जब कभी भी हमारे पास ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन का जो फ्लो मीटर है 10 एलपीएम तक देने की क्षमता है जी। कई बार किसी पेशेंट को 25-30 एलपीएम तक देने की हमको ज़रूरत पड़ती है, तो इसके थ्रू हम ऑक्सीजन प्रेशर क्रिएट करेंगे ताकि सीओपीडी को, चूँकि ठंड के सीजन में 4 तरीके के केस सबसे ज़्यादा आते हैं। पहला हाइपोथर्मिया, सीओपीडी, अस्थमा के केसेस ज़्यादा आते हैं, और हार्ट अटैक के केस आते हैं, और ब्रेन हेमरेज के केसेस आते हैं। उस केस में हमको इनकी ज़रूरत पड़ती है, इस मशीन की ज़रूरत पड़ती है ताकि ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाया जा सके। हम कनेक्ट करेंगे इससे तो इसका ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाएगा, छाती में हवा अच्छे से जाएगी। ये जो कैमराज लगे हुए हैं, बेसिकली ये एआई बेस्ड कैमराज लगे हुए हैं। आप 19 राज्यीय लैंग्वेज में पेशेंट बोलेगा, ये 8 सेकंड में उसको हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके डॉक्टर्स तक पहुंचा देगा। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट तमिलनाडु से आया है, चेन्नई से आया है, उसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती, तो उस केस में ये होगा कि आप बोलेंगे और डॉक्टर्स के पास हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर वो पहुंच जाएगा। बिल्कुल, ये एक बड़ी सुविधा दी गई है। ये बताएं कि यहाँ पर जो मशीनें, इनके नाम बताएं और किस तरह से। ये बाईपैप मशीन है, ये 3 पैरा मॉनिटर्स हैं। क्या काम करती है बाईपैप? ये बेसिकली बाईपैप मशीन है, जिससे ऑक्सीजन का लिमिटेड फ्लो हमको इससे मिलता है, तो ये छाती में फ्लो बढ़ा देगा, ऑक्सीजन के थ्रो को बढ़ा देगा, जिससे कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ इतनी ऑक्सीजन से ही पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाना संभव नहीं होता है। तो ये बाईपैप मशीन है, बेसिकली वेंटिलेटर से पहले का वो है मशीन है। इससे सब आपने जिक्र किया कि हार्ट अटैक के केसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में सीपीआर या उस तरह की मशीनें यहाँ पर। हाँ, सीपीआर भी है। कार्डिक अरेस्ट के लिए हमने ईसीजी मशीन्स भी लगाई रखी हैं। हमारा एक कार्डियोलॉजिस्ट 24/7 यहाँ मौजूद रहेगा, जिससे हमारा न्यूरोसर्जन, हमारा कार्डियो मेडिसिन और हमारा एक एनेस्थीसिया, ये 24/7 यहाँ मौजूद रहेगा। हमारा ब्रेन हेमरेज में और कार्डिक अरेस्ट में हमारा जो रिस्पॉन्ड टाइम है 3 मिनट का होगा, जो कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से 7 मिनट कम है। हम 3 मिनट के अंदर कार्डिक अरेस्ट और ब्रेन हेमरेज के मरीजों को वो करें। इसके अलावा भी हॉस्पिटल बनाए गए हैं, सेंट्रल हॉस्पिटल के अलावा इसके बनाए गए हैं, लेकिन अभी अरैल में ऐसे ही सुविधा सब सेंट्रल हॉस्पिटल में हम देने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा बेंचमार्क हो। तो बिल्कुल अभी शुरुआती दौर है। और मेले की बात की जाए तो अस्पताल यहाँ पर पूरी तरह से इस्टेब्लिश किया जा चुका है। अभी करीब 10 ऐसे अस्पताल बनाए जाएंगे जहाँ पर 20 बेड की भी सुविधा दी जाएगी। ये फिलहाल 100 बेड का हॉस्पिटल है। और यहाँ पर आप देखिए कि आईसीयू के जो बेड हैं वो 10 बनाए गए हैं। तो सुविधा जो है मरीजों को दी जा रही है। स्वास्थ्य की सुविधा एक बड़ी सुविधा होती है, क्योंकि बुजुर्ग आते हैं, महिलाएं आते हैं, बच्चे आते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए योगी मोदी सरकार, हम देख रहे हैं कि लगातार प्रयासरत है।
महाकुंभ के पावन मौके पर अगर आप संगम नगरी आते हैं तो न सिर्फ आपको आईसीयू डेडिकेटेड सेंट्रल हॉस्पिटल मिलेगा, बल्कि ऑपरेशन थिएटर भी इस बार पहली बार यहाँ पर बनाया गया है। और उस ऑपरेशन थिएटर के भीतर हम आपको लेकर के आए हैं। यहाँ पर जो भी मरीज अगर उनको ऑपरेट करने की ज़रूरत होगी, ऑपरेशन की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर पूरी तरह से ये जो इलाज है, जो ऑपरेशन है, वो किया जाएगा। यहाँ पर जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, हम जानने की समझने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर आईसीयू बनाया गया है, इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर भी बनाया गया। इसके बारे में बताएं थोड़ा। ऑपरेशन यहाँ पर सभी प्रकार के ऑपरेशन की व्यवस्था है। जो भी ऑपरेशन यहाँ होंगे, ठीक है, जितने भी मरीज एडमिट होंगे सारे ऑपरेशन की व्यवस्था है। माइनर और मेजर ऑपरेशन, मेजर दोनों। हाँ, तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी है माइनर ऑपरेशन की? माइनर में जो हाइड्रोसील है, ठीक है, छोटे मोटे ऑपरेशन है, हार्निया है, ठीक है, और जैसे डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी का ऑपरेशन बच्चे जो ऑपरेशन होते हैं। मेजर ऑपरेशन में मेजर में हार्निया हुआ, ठीक है, और पाइल्स हुआ, ये सब चीज़ें। हार्ट से जुड़ी बीमारियाँ, हार्ट से जुड़ी बीमारी। साफ तौर पर यहाँ पर माइनर ऑपरेशन हो या मेजर ऑपरेशन हो, सभी यहाँ पर किया जा सकता है। महाकुंभ में जो श्रद्धालु आएंगे उनको स्वास्थ्य की एक बेहतर सुविधा मिल सके, इसके लिए योगी और मोदी सरकार का संकल्प जो है वो सामने आ रहा है। और करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुँचने की उम्मीद है संगम नगरी, कुंभ नगरी में। और ऐसे में सुरक्षा, सुविधा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। महाकुंभ में सेंट्रल हॉस्पिटल के भीतर क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, भारत एक्सप्रेस लगातार आपको दिखा रहा है। और अभी देखिए हम आपको ओपीडी की तरफ ले चल रहे हैं, जहां पर जो श्रद्धालु आएंगे उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पर सभी तरह के कैटेगरी के डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। अगर हम फिजिशियन की बात करें ओपीडी की, तो देखिए इस तरह से ये पूरा कक्ष बनाया गया है। यहाँ पर जो मरीज हैं वो आएंगे और डॉक्टर्स से परामर्श ले सकते हैं और जो प्रिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए कि ये बाल रोग विशेषज्ञ पीडियाट्रिक ओपीडी है। इसके अलावा गायनेकोलॉजी ओपीडी है, यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ यहाँ बैठेंगे। ऑर्थोपेडिक अस्थि रोग विशेषज्ञ भी यहाँ पर हैं, डेंटिस्ट भी हैं, डेंटल ओपीडी। एक एक करके यहाँ पर जितनी भी कैटेगरी हैं सभी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और आखिर में हम आपको दिखाएंगे न्यूरो फिजिशियन, ये भी यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे महाकुंभ के दौरान। और इधर डेंटल ओपीडी बनाई गई है। तो इस तरह से जो श्रद्धालु आएंगे उनको यहाँ पर बाकायदा हम कहेंगे कि डॉक्टर्स का निःशुल्क परामर्श मिलेगा, निःशुल्क उनका इलाज किया जाएगा, निःशुल्क दवाएं दी जाएंगी। तो इस तरह से महाकुंभ में जो श्रद्धालु पहुँचेंगे, महाकुंभ में अगर किसी कारण उन्हें उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आती है तो वो सीधे तौर पर इस हॉस्पिटल के भीतर आएंगे और अपना पूरा जो इलाज है वो निःशुल्क करा सकते हैं। अब हम आपको हार्मोन लेबोरेटरी में लेके आए हैं, यानी कि अगर आपको अपने हार्मोन की भी जांच करानी है, जैसे थायराइड हो गया, ट्रिपल एच हो गया, तो साफ तौर पर इस मशीन के ज़रिए कुछ ही वक्त में हम जान सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे साथ टेक्नीशियन है उनसे जानते हैं। ये बताइए कौन कौन से हार्मोनल टेस्ट यहाँ पर? इसमें हम लोग के हार्मोनल सारे पैरामीटर्स परफॉर्म होते हैं, लाइक थायराइड हो गया, विटामिन डी है, विटामिन B12 है, HIV, HbCG, HCV है, कैंसर मार्कर टेस्ट है, और भी वुमेंस के जितने भी हार्मोनल पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे इस इंस्ट्रूमेंट में परफॉर्म होते हैं। रिस्पॉन्स टाइम कितनी देर में? रिस्पॉन्स टाइम है 30 मिनट्स में रीडिंग आती है एक पैरामीटर की। तो 100 टेस्ट थ्रूपुट की इंस्ट्रूमेंट्स है ये। और उसके साथ ही हम लोग का ये HbA1c एनालाइजर है जो कि HPLC प्रिंसिपल पे काम करता है। और ये आपका लास्ट 3 मंथ्स का जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं बेसिकली उनके लिए ये होता है इंस्ट्रूमेंट। सपोज आप प्रीवियस 3 मंथ्स में आपने कभी भी शुगर की टेस्ट नहीं करवाया है, आपको पता नहीं आपका शुगर का लेवल क्या था, सो अगर आज हम करवाते हैं तो ये लास्ट 3 मंथ्स का हमारा एक एवरेज ग्राफ देगा, सो दैट हम लोग उससे डायग्नोस कर सकते हैं कि हमारे लास्ट 3 मंथ्स की क्या शुगर की हम लोग के बॉडी में हो रही है। बिल्कुल, बॉडी में शुगर का लेवल चेक करना हो, यानी कि आप डायबिटिक हैं या नॉन डायबिटिक हैं, ये भी यहाँ पर चेक किया जा सकता है। इसके अलावा थायराइड का टेस्ट हो सकता है, anti-HCV का टेस्ट हो सकता है, कैंसर हार्मोन के भी टेस्ट हो सकते हैं। यानी कि एक साथ कई सुविधा इस सेंट्रल हॉस्पिटल में योगी सरकार की तरफ से दी जा रही है। और जब श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या उनको ना जूझना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू बेड के साथ साथ इमरजेंसी हमने आपको दिखाए वार्ड। अब देखिए कि यहाँ पर जो पैथोलॉजी बनाया गया, यानी कि मरीजों की खून के जरिए उनकी बीमारियों को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, जैसे हम देखते हैं किसी भी हाईटेक हॉस्पिटल के भीतर होती है। यहाँ पर देखिए कि कैसे सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, उसकी पूरे यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं और किस तरह से जो रिपोर्ट है वो चंद मिनटों में, हम कह सकते हैं चंद घंटों में आ जाएगी। हमारे साथ जो टेक्नीशियन है उनसे जानते हैं। जी बताएं, यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं पेशेंट्स को दी जा रही है? यहाँ पे अभी 6 प्रकार की मशीनें लगी हुई हैं। ब्लड सेल काउंटर है जो सीबीसी, जिससे 18 पैरामीटर की जांचें हो जाएगी, एचबी, टीएलसी, डीएलसी, प्लेटलेट, आरबीसी, इस तरह की इससे जांच हो जाएगी। ये इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर है जिससे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की जांचें हो जाएंगी। ये आपका ईएसआर है जिससे ईएसआर की जांच हो जाएगी। ये आपका कोगुलेशन है, इससे उनका कोगुलेशन की जांचें हो जाएंगी। ये फुली बायोकेमिस्ट्री है जिससे शुगर की जांचें, जिसमें आरबीएस, पीपीबीएस, ठीक है, और उसके बाद एलएफटी, केएफटी, टीएल, ये सब सारी जांचें इससे। रिस्पॉन्स टाइम क्या रहेगा? रिस्पॉन्स ये 1 घंटे में 400 टेस्ट हम लोग विद इन 2 आवर्स में पेशेंट की कंप्लीट टेस्ट दे देंगे। 2 घंटे के भीतर सभी टेस्ट हो जाएंगे और 1 घंटे में 400 मरीजों का ये आउटपुट दे सकती, रिजल्ट देख सकती। तो आप देखिए यहाँ पर सीबीसी एनालाइजर हो से लेकर के तमाम बड़ी मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं। आपके ब्लड में लिपिड प्रोफाइल, केएफटी, एलएफटी, किसी भी तरह की दिक्कत होती है सीबीसी, और आप किन्हीं भी कारणों से बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि मौसम जो रहेगा वो भी टेम्परेचर काफ़ी कम होगा। ऐसे में बुजुर्ग हों, महिला हों, बच्चे हों, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है। और यही वजह है कि यहाँ पर बाकायदा पैथोलॉजी बनाई गई है, जैसे कि एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल में होती है, जिससे कि स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या से श्रद्धालुओं को ना जूझना पड़े। महाकुंभ में बने सेंट्रल हॉस्पिटल के भीतर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं विवेक कुमार मिश्रा, साफ तौर पर डेमो किया जा रहा है और पल्स रेट आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हार्ट बीट के अलावा ऑक्सीजन लेवल भी यहाँ पर पता किया जा सकता है। तो इस तरह से डेमो दे करके हम आपको समझाना चाह रहे हैं क्या क्या मॉनिटर हो सकता है और जो मरीज यहाँ आएंगे उनको क्या क्या सुविधाएँ मिलेंगी। देखिए, ये यहाँ पे हमारा ये आईसीयू 10 बेड का है। ये 100 बेड का हॉस्पिटल है। इस 100 बेड के हॉस्पिटल में हमारे 45 बेड जो है वो जनरल मेल वार्ड हैं और 40 बेड हमारे जनरल फीमेल वार्ड हैं और 5 बेड पीडियाट्रिक वार्ड के हैं। पीडियाट्रिक वार्ड में हमारे पास फोटोथेरेपी यूनिट भी है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारा जो सिस्टम है, ये 3 हमारे जो है इमरजेंसी वार्ड हैं, इमरजेंसी के बेड हैं। हमारी माइनर रोटी, मेजर रोटी यहाँ पे है, 2 माइनर रोटी, 1 मेजर रोटी। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी सबकी सुविधा मौजूद है। सब स्पेशलिस्ट की बात करें कि कौन कौन से? ये आईसीयू हमारा जो है कैंट बोर्ड हॉस्पिटल द्वारा चलाया जा रहा है और ये भारत का पहला आईसीयू है जिसमें कि एआई बेस्ड कैमरे लगे हैं। ये कैमरे हमारे, जैसे अभी आपने मॉनिटर देखा, अगर इस मॉनिटर में SpO2 का लेवल कम होगा तो वो अपने आप बज़र बजाना शुरू कर देगा और एक बज़र बजेगा हमारे एडी साहब, एडी एडिशनल डायरेक्टर के पास, एक इस कैंट बोर्ड के जो हेड हैं डायरेक्टर डॉक्टर सिद्धार्थ, और एक मेदांता लखनऊ में। तो यानी एआई के जरिए भी मरीजों का हालचाल इलाज होगा। स्पेशलिस्ट की बात करें तो स्पेशलिस्ट में हमारे पास सर्जन है, फिजिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और डेंटिस्ट हैं, ईएनटी के हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, एक्सरे है, मतलब रेडियोलॉजिस्ट हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना के तहत यहाँ इलाज होगा। हाँ बिल्कुल होगा। देखिए, यहाँ तो वैसे ही फ्री है कुछ, यहाँ तो सब फ्री ऑफ कास्ट है, तो यहाँ किसी और योजना की ज़रूरत ही है, फ्री ऑफ कास्ट सारा है पूरा। तो आप देखिए कि ये अत्याधुनिक इलाज जो मरीजों को यहाँ पर दिया जाएगा ये पूरी तरह से मुफ्त सुविधा होगी और ख़ास तौर पर करोड़ों की संख्या में जब श्रद्धालु आएंगे, अगर उनके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो इस तरह के हॉस्पिटल के भीतर आ सकते हैं, इलाज करा सकते हैं और सुरक्षित एक बार फिर से अपने घर की ओर जा सकते हैं। तो ये बड़ी बात है, इस बार की पहली बार आईसीयू डेडिकेटेड हम कहेंगे सेंट्रल हॉस्पिटल प्रयागराज महाकुंभ में बनाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस 100 बेड निर्मित सेंट्रल हॉस्पिटल का जायजा और निरीक्षण किया। और आज भारत एक्सप्रेस ने आज आपको बताया कि सेंट्रल हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे मेल फीमेल वार्ड की बात की जाए, ऑपरेशन थिएटर की बात की जाए, या सभी हाईटेक सुविधाओं से ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लैस है। महाकुंभ से जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए आप लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।